मुमताज़ जमाली कराची सिटी कोर्ट के से आप रिपोर्टिंग करते हैं। इस केस में जितना फेयरली और ऑनेस्ट होकर आपने रिपोर्टिंग की है शायद कोई और दूसरा ना हो। और मेरा ख्याल है आप एक मिसाल हैं अपनी फील्ड में कि किसी केस में किसी पार्टी के लिए पर्सनल हुए बगैर ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ आप अपना काम करते हैं, और मैं यकीनन ये एक बहुत काबिल तहसीन चीज़ है। मेरे शायद अल्फाज बहुत कम हों आपकी 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 अप्रिशिएशन के लिए, लेकिन यकीनी तौर पे आप एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं, और मुझे पूरी यकीन है कि आप इस केस को जब तक ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा आप इसी तरह फेयरली रिपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दरअसल आज वीडियो बनाने का मकसद ज़हरा काज़मी केस से मुतल्लिक है, और आपने जो पहले वीडियो देखी है कि मेहदी काज़मी ने एक वीडियो बनाई है। खैर, इस केस से रिलेटेड जो यूट्यूबर इस अपडेट दे रहे थे, जो सहाफ़ी दे रहे थे, उनके लिए मेहदी काज़मी ने एक वीडियो बनाई है। तो हमारे लिए भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है। बिल्कुल एक एजाज़ की बात है हमारे लिए भी कि एक शख्स जो मुसलसल अपने पैरों पर खुद अकेले तनहा केस लड़ता रहा, बाद में लोग हमदर्द उसके साथ मिलते गए। लेकिन इस केस पे मेहदी काज़मी अपने अल्फाज में भी एक बात वाजे कर चुके हैं कि हमने कोशिश की थी शुरू से लेकर अब तक कि केस में जितना हो सके एक तो हम अथेंटिक खबर दें, जो चीज़ है वही रिपोर्ट करें, जो इन्फॉर्मेशन है वही रिपोर्ट करें। जो अदालतों में केसेस में कुछ हो रहा है, जो अदालती अहकामात हैं हम उनको रिपोर्ट करें, बजाय कि अपने एहसासात, बजाय कि अपने जज्बात, अपनी राय, अपना नज़रिया आप पर जो है मुसल्लत करें। या किसी से अगर तसल हो या किसी पर अगर हम गुस्सा हो तो वो अपना गुस्सा जो है हम अपनी इस वीडियोस के जरिए निकालें कि हमारी कोशिश नहीं थी। तो हमने शुरू दिन से लेकर अब तक ये कोशिश हमारी कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह हम इस कोशिश को जारी रखेंगे कि हम जो रिपोर्ट करें, जो खबर आपको दें, वो सिर्फ खबर हो, हमारे जज्बात उसमें शामिल ना हो, हमारे एहसास भी उसमें शामिल ना हो, हमारा गुस्सा भी उसमें शामिल ना हो, या हमारी खुशी भी उसमें शामिल ना हो। चूंकि हम समझते हैं कि एक केस को अगर कोई रिपोर्ट करता है तो हजारों लोग उसको देखने वाले होते हैं, और हर लोग जो देखता है उनके अपने अपने एक आइडियाज होते हैं, उनके अपने अपने एक नजरियात होते हैं, उनकी हमदर्दी किससे है किससे नहीं है ये नाजरीन पर डिपेंड करता है, जो आप हमें देखते हैं आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरे लिए भी एजाज की बात है कि मेहदी काज़मी ने खुद जो है एक यूं समझे इस बात का बेतराफ किया है कि वो हमारी रिपोर्टिंग से मुतमैन है, और उन्होंने हमारी रिपोर्टिंग और हमारे चैनल को अप्रिशिएट किया है। और बिल्कुल क्योंकि अगर इस केस को हमने जिस दिन से रिपोर्ट करना शुरू किया, यूं समझें कि बहुत से अप एंड डाउन्स हमारे सामने भी आए। कभी कभार हमें ऐसा लगा कि इस केस को रिपोर्ट करना छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसे लगता है कि इस केस को रिपोर्ट करने से ना सिर्फ हम हजारों लाखों लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस केस से मुतल्लिक, साथ ही साथ जो लोग इस केस को लेकर बड़े सीरियस हैं उनके लिए भी हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी यही कोशिश थी कि कभी अगर रात को 10 बजे भी मेहदी काज़मी साहब ने धरने दिए तो हमने भी कोशिश की कि कहीं लाइव कवरेज आपको दी, कभी हमने जो है वीडियोज के जरिए आपको मालूमात दी। और रही बात कोर्टों से, चूंकि मैं हाई कोर्ट के अलावा तमाम कोर्टें करता हूं रिपोर्टिंग से मुतल्लिक, हाई कोर्ट में भी हम कभी कभार जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाना कम होता है। लेकिन इस केस के लिए, मेहदी काज़मी केस के लिए, मैंने हाई कोर्ट में जाकर भी आप तमाम लोगों को जो है रिपोर्ट किया। मेहदी काज़मी केस से हटकर अगर बात की जाए तो निमरा काज़मी केस हो, उम्मे हानी केस हो, सुरजानी से एक और जो है लड़की मुबैना तौर पर ऐसे ही अगवा हुई थी, बाद में हमने रिपोर्टें बनाना शुरू कर दी। जो उनके वालिदैन हैं, लवाकिन हैं, उनकी आवाज हम बने। और आपने भी देखा होगा कि विद इन 1 मंथ वो लड़की जो है बाज़ाब होकर अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई है। ऐसे और भी बहुत से ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेशन केसेस होते हैं, एसिड विक्टिम के केसेस होते हैं, या दीगर जो है ज्यादती के केसेस होते हैं। हम कोशिश करते हैं उन केसेस को हम रिपोर्ट करें, लेकिन
रिपोर्ट तो करें साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी भी हो सके वही इंफॉर्मेशन दें जो अदालतों के अंदर है, और वो ना सनसनी फैलाएं, झूठा प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। हमने देखा कि हमारे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर दोस्त हैं जो ना सर है ना पांव है, पूरी 10-10 15-15 मिनट की वीडियो जो है वो शेयर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और इतना खतरनाक थंबनेल लगाते हैं कि देखने वाला परेशान हो जाता है कि यार थंबनेल में कुछ लिखा हुआ है, अंदर कुछ है। तो खैर हमने ये चीज भी जो है स्किप किया, हमने इस जो है तरीकेकार को भी हमने फॉलो नहीं किया। बहुत से लोग हमें ये सजेस्ट कर रहे थे कि यार आप जो है ये सनसनी फैलाएं, थंबनेल जो सनसनी लगाएं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी बड़े सेंसिटिव हैं, सीरियस हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑडियंस चाहता है, जो हमें देखने वाले लोग चाहते हैं, कम से कम हम उनका ख्याल रखें, उनका एहतराम रखें। तो जो चीज़ है हम वही लगाते हैं। ना हमने आज तक अपने इस केस में किसी की किरदार कशी की है, और ना ही किरदार कशी करने की हमने अपने इस यूट्यूब में किसी को इजाजत दी है। तो इस केस को मुसलसल इंशाल्लाह और भी कवर करते रहेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो जो अपडेट्स होगी, चाहे वो कोर्टों से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो शेल्टर होम से रिलेटेड हो, चाहे वो मुबैना मुगविया के लवाहिकीन से रिलेटेड हो, हमारी ये कोशिश है कि वो तमाम अपडेट्स, वो तमाम तफसीलात, वो तमाम खबरें बर वक्त एक्यूरेट ऑथेंटिक वो चीज जो है हम आपके सामने पहुंचाएं। हम उन तमाम दोस्तों के भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट की है, और चाहे वो इस केस के फेवर में हो चाहे वो ना हो, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है अपने कमेंट्स के जरिए, अपने जो है कभी कभार वो हमारी वीडियोस भी शेयर करते थे, उस वीडियो की शेयरिंग के जरिए, और जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं उसके जरिए भी आपने हमें मोहब्बत दी है। आपकी मोहब्बतों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखें, एक शख्स कभी भी कुछ नहीं होता। जब तमाम लोग 1 2 3 4 मिलते हैं तो एक टीम बनती है, और टीम से ही जो है तमाम मंजिलें इंसान जो है हासिल कर सकता है। तो खैर हमें आपसे भी ये उम्मीद है कि आप जो हैं हमारे साथ रहें, हमारा साथ देते रहें, ताकि हम मजलूमों की आवाज़ बनते रहें, हम बेआवाज़ लोगों की आवाज़ बने जिनकी यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं। हम उन मजलूम लोगों की आवाज़ बने जिनके इदारे यहाँ नहीं सुनते, जिनका कोई नहीं यहाँ सुनता। तो हम कोशिश करें उनकी भी आवाज़ बने, और हम उनकी आवाज़ तब बनेंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि जब मेहदी काज़मी का केस हाई कोर्ट में था, जब जिब्रान नासिर इस टीम में नहीं थे, तब वो एक लम्हा भी था जब सबने समझ लिया कि अब इस केस का दी एंड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको कहा कि ये केस का दी एंड नहीं है, ये केस चलेगा, बहुत चलेगा, आगे चलेगा। और आपने देखा कि केस में वो टर्नओवर आए जिसको किसी का ना यूं समझें कि उम्मीद थी, ना किसी को इंतजार था। अचानक ऐसे मोड़ सामने आए, और हमने देखा कि कभी मेहदी काज़मी को हमने मायूस देखा, थका हुआ देखा, हारा हुआ देखा, लेकिन वो भी जो है साबित कदम रहे। हर कोर्टों में, हर इदारों में, हर जगह, सिटी कोर्ट हो, सिटी कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, सेशन जज हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह वो गए हैं। यकीनन इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो जिब्रान नासिर साहब की है, जिब्रान नासिर की टीम की है, कि उन्होंने एक डेड केस में जान डाली, यूं समझिए कि उसमें ऑक्सीजन दी, और वो केस जो है दोबारा जो है सामने आया, और देखा कि जो मुबैना मुगवियां हैं वो अपने घर वापस चली हैं। तो इंशाल्लाह आपका साथ रहे, और आपका अगर साथ रहेगा तो मजीद हम इस अमल को, इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।